गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने देखा खरीद बही के सवाल देखे, बिक्री बही के सवाल देखे, खरीद वापसी के और बिक्री वापसी के भी सवाल देखे। बच्चों अब हम आते हैं खरीद वापसी, बिक्री वापसी, खरीद बही, बिक्री बही, ये सभी के सभी एक ही सवाल में हो, वो हमको एक ही में सब करना हो, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। बच्चों ऐसे सवाल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं बच्चों ऐसे सवाल, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों आज मैं आपको बताती हूँ बुक्स में पेज नंबर 144, चैप्टर नंबर है आपका 6, पेज नंबर 144 पे है बच्चों, और उदाहरण है 7। ठीक है, निकाल लीजिए सभी बच्चों, निकाल लिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री हसमुख भाई की बही में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका पहले फॉर्मेट बना लेंगे 1 बाय 1, खरीद बही का, बिक्री बही का, खरीद वापसी बही का और बिक्री वापसी बही का फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों सवाल पे। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। 2015 जनवरी 1 तारीख ध्रुवील के पास से 10,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बट्टा, बिल नंबर 110। ठीक है बच्चों, 10% व्यापारी बट्टा से ख़रीदा है माल और बिल नंबर आपका है 110। तो आइए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। देखिए बच्चों ये रही है, हमने खरीद बही बनाई थी। खरीद बही में हमने 2015 जनवरी 1 तारीख लिख दिया ध्रुवीत खाता और बिल नंबर 110। और ये बच्चों देखिए इसमें बोला था 10,000 का 10%। तो देखिए बच्चों ये आपका है 10,000 का 10% व्यापारी बट्टा बोला था, 10,000 का 10% हमने निकाला तो 1,000 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे हम, तो बचा कितना, 9,000। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसकी रकम हमने 9,000 लिखी हुई है। ठीक है, अब आइए हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है। कोमल के पास से 4,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, साख की अवधि 2 माह की है। ठीक है बच्चों, तो कोमल के पास से ख़रीदा है तो खरीद बही में आएगा बच्चों। तो देखिए खरीद बही में हमने 3 तारीख लिखी और इसमें लिखा कोमल खाता। ठीक है बच्चों, और आप बिल नंबर आपको नहीं दिया हुआ इसलिए हमने नहीं लिखा। और 4,000 का माल ख़रीदा, रोकड़ बट्टे का तो हम लिखा ही नहीं करते, इसलिए कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा इस पर, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 4,000 रुपया लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है। साजन को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, रोकड़ बट्टा 2%, बिल नंबर 90। ठीक है बच्चों, ये बेचा हुआ है तो हम बिक्री बही में इसकी एंट्री करेंगे। बिक्री बही कहाँ है बच्चों, देखिए ये रहा, हमने बिक्री बही बनाई है। तो ये 7 तारीख, साजन खाता और बिल नंबर 90। ठीक है बच्चों, अब देखिए अमाउंट हम कैसे लिखेंगे। इसमें साजन का कितना दिया था, 8,000 का 5% बच्चों। तो देखिए 8,000 का हमने 5% व्यापारी बट्टा निकाला बच्चों। 8,000 का 5% हमने व्यापारी बट्टा निकाल लिया बच्चों, तो 400 रुपये हो गए। ठीक है, और 8,000 माइनस 400 कर दिया बच्चों हमने, तो 7600 आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 7600 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। 10 तारीख में 4,000 का माल खरीदा, केस मेमो नंबर 30। माल खरीदा है, ये नकद व्यवहार है बच्चों, इसीलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रोकड़ खरीदी है इसलिए इसका एंट्री हम रोकड़ बही में करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। साजन ने 2,000 का माल वापस किया, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 15
साजन को भेज दी। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, साजन ने 2000 का माल वापस किया। साजन ने पहले कितने का माल लिया हुआ था बच्चों, 8000 का माल लिया था 5% व्यापारी बट्टे के साथ। अब साजन ने 2000 का माल वापस कर दिया उसमें से, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 15 साजन को भेज दी। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो बच्चों इसमें बेचा हुआ माल वापस किया है हमने, तो इसीलिए बिक्री वापसी बही में आएगा साजन खाता, 11 तारीख साजन खाता और 15 जमा चिट्ठी नंबर और 2000 लिखा हुआ था, इसलिए डायरेक्ट 2000 की हमने अमाउंट लिख दी। ठीक है बच्चों, अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए, ध्रुवील को 10% माल वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 16 भेज दी। अब ध्रुवील को 10,000 का माल तो खरीदा हुआ था 10% व्यापारी बट्टे के साथ, और 10% माल वापस भी कर दिया। खरीदा हुआ माल वापस किया है, इसलिए खरीद वापसी में हम लिखेंगे बच्चों। तो देखिए, खरीद वापसी बही में आया हमारा, खरीद वापसी बही में ये रहा, देखिए 15 तारीख ध्रुवील खाता, 16 उधार चिट्ठी नंबर, और फिर उसमें आ गया बच्चों, देखिए इसमें लिखा हुआ था ध्रुवील का 9000 रुपये ये कीमत आई थी। देखिए बच्चों, ये रहा 9000 रुपये कीमत आई थी उसकी, ध्रुवील की। ठीक है, अब इसमें बोला है 10% व्यापारी बट्टा, 10% व्यापारी बट्टा है, तो 9000 का 10% निकाला तो 900 रुपया हो गया बच्चों। वो 900 रुपया उसने खरीद वापसी किया, इसलिए हम 900 रुपये से एंट्री कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट में से 5000 का फर्नीचर खरीदा। तो बच्चों फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, इसलिए ये मुख्य रोजनामचा में आएगा, खरीद बही में या बिक्री बही में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए, नीमी के पास से 30,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दी। खरीदा है बच्चों, तो खरीद वापसी बही में आएगा, खरीद बही में आएगा नीमी खाता। ठीक है बच्चों, तो खरीद बही में हमने लिख दिया नीमी खाता। ठीक है बच्चों, और नीमी खाता का हमने लिख दिया बच्चों, और इसकी 30,000 अमाउंट है, इसलिए हमने डायरेक्ट 30,000 की अमाउंट कर दी। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर में दिया हुआ है, नीमी के पास से खरीदा संपूर्ण माल हेली को 36,000 में बेच दिया। बच्चों देखिए ध्यान से सुनिएगा, 30,000 का माल उस नीमी ने खरीदा हुआ था और हेली को उसने 36,000 में बेच दिया है। साख अवधि 3 माह और व्यापारी बट्टा 10%। ठीक है बच्चों, 10% व्यापारी बट्टा भी उसने लगाया, और बिल नंबर 100। ठीक है, तो हमने माल खरीदा था 30,000 में और 36,000 में हमने माल बेच दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम बेचा है तो बिक्री बही में आएगा बच्चों। तो ये रहा, देखिए बिक्री बही में मैंने एंट्री की है 19 तारीख, हेली खाता को बेचा है, इसलिए हेली खाता। ठीक है बच्चों, हेली खाता और 100 बिल नंबर 100। ठीक है बच्चों, और हमारा इसका 10% कितना आया था बच्चों, नीमी का 30,000 आया था। तो देखिए बच्चों 36,000 का 10% हम निकालेंगे, ये रहा 36,000 है, लिया हुआ है आपको। 36,000 का हम 10% निकालेंगे बच्चों, देखिए 36,000 का 10% हमने व्यापारी बट्टा निकाला, तो हमारा आ गया बच्चों 3600। ठीक है, और देखिए 36,000 माइनस 3600 करेंगे बच्चों, तो हमारा आ गया 32,400। तो ये 32,400 हम बिक्री बही में लिख देंगे, हेली खाता और 32,400। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, हेली के पास से आधा माल वापस आया। अब हेली को हमने बेचा, तो हेली के पास से आधा माल वापस आया और नीमी को भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो हेली के पास से आधा माल वापस आया,
बेचा हुआ माल वापस आया, इसलिए बिक्री वापसी में हम लिखेंगे। तो देखिए हेली खाता, ठीक है बच्चों, और आधा माल वापस आया, मतलब हमने बिक्री कितने की थी, 32,400 की थी, इसका आधा करेंगे तो 16,200 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खन्नू ने 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से भेजने का आदेश दिया। तो ये सिर्फ आदेश दिया हुआ है बच्चों, इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्नू को आदेश के अनुसार माल भेज दिया गया है और मजदूरी 300 रुपये जोड़े, बिल नंबर 110। तो क्या दिया हुआ, आदेश क्या मिला था उसको, 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से भेजने का आदेश मिला था बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको भेज दिया है उसने, तो अब हम इसको लिखेंगे बच्चों बिक्री बही में लिखेंगे बच्चों। तो ये रहा बिक्री बही में हमने लिख दिया कन्नू खाता, ठीक है, कन्नू खाता बिल नंबर 102, और अपना ये कितना था, 12,000 था बच्चों, ठीक है। 12,000 का हमने 10% व्यापारी बट्टा निकाल दिया, देखिए 12,000 का 10% व्यापारी बट्टा हमने निकाल दिया, तो 1200 आया आपका बच्चों। अब 12,000 माइनस 1200 करेंगे तो आपका आया 10,800, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लिख दिया 10,800, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए रोकड़ खरीद 20,000 और रोकड़ बिक्री 25,000। आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों, पहले ही पार्ट में बताया था कि रोकड़ बही और रोकड़ बिक्री बही हो या रोकड़ खरीद बही हो, रोकड़ का खरीद बही में कोई एंट्री नहीं होती, इसकी नकद बही में ही एंट्री होती है, ठीक है। इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। लास्ट क्या है बच्चों, देखिए लास्ट क्या लिखा हुआ है, कन्नू ने आधा माल वापस किया और प्रमाण सर मजदूर वापस देना निश्चय किया, ठीक है बच्चों। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका बिक्री किया हुआ माल वापस किया है, तो बिक्री वापसी में हम लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो बिक्री वापसी में लिखेंगे, तो देखिए बच्चों बिक्री वापसी में हमने लिखा कन्नू खाता, और कन्नू खाता पहले कितना था बिक्री किया था उसने बच्चों, उसने पहले बच्चों 10,800 का विक्रय किया था, और इसमें लिखा हुआ है आधा माल वापस किया, तो 10,800 का हम आधा कर देंगे तो 5400 आया। तो इसीलिए बिक्री वापसी में कन्नू खाता और 5400 लिख के हम ये सवाल फिनिश करेंगे बच्चों। अब ये सबका टोटल कर देंगे, इसका टोटल किया तो आया 43,000, इसका टोटल किया तो 50,800, इसका टोटल किया तो 15,900, और इसका टोटल किया तो बच्चों आ गया हमारा 23,600, ठीक है बच्चों। ये ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम खानों वाली बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही देखेंगे, ठीक है बच्चों।